हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग कर रहे थे अपनी साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन, और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी कब, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर, तो क्या बोला जाएगा कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कहलाएगी। एक हमने एग्जाम्पल भी देखा था, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि दिया हुआ है कि हमारे पास टाइम लैप्स क्या है, ठीक है, कि हम कितने कितने टाइम इंटरवल में अपना डिस्टेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब हमने डिस्टेंस रिकॉर्ड किया तो हमने पाया कि 9:30 AM पे जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना था, 10 किलोमीटर। उसके बाद 9:45 AM पे जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना था, 20 किलोमीटर। उसी तरह से 10 AM पे 30 किलोमीटर, फिर 40, फिर 50, 60, 70, कुछ इस तरह से हमने अपना डाटा तैयार कर लिया। तो हमने क्या नोटिस किया कि टाइम गैप कितना है, 15 मिनट्स का। टाइम गैप कितना है, 15 मिनट्स का। तो हर 15 मिनट के, हर 15 मिनट्स के इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। फिर अगले 15 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो बॉडी या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। अगर गलती से मैं यहाँ पे इसको कर देता 55, अगर मैं यहाँ पे कर देता इसको 55, इसका मतलब अब ये बॉडी किस में हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। रीज़न कि यहाँ तक तो 10 किलोमीटर आया, लेकिन अब ये क्या बन गया, 15 किलोमीटर, और फिर ये क्या बन गया, 5 किलोमीटर। अब ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इस वजह से अब ये एग्जाम्पल किसका बन गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिलहाल वापस अपना एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। हमारे पास कितना था यहाँ पे, 50 किलोमीटर, ठीक है। आप सभी ने 8th क्लास के अंदर ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में भी कुछ ग्राफ्स आते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन का, कि अगर मैं किसी ऐसी बॉडी का या ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाना चाहूँ जो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया, आप सभी को पता होगा, हमारे पास ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम, इस एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम, और इस वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम हमारे पास क्या है, 9:30, 9:45, 10 AM, कुछ इस तरह से। तो मैंने माना ये हमारे पास क्या हो गया, 9:30, उसके बाद ये हमारे पास आया 9:45, उसके बाद ये हो गया हमारे पास 10 AM, उसके बाद ये हमारे पास हो गया 10:15, फिर 10:30, फिर 10:45, और लास्ट में हमारे पास मैंने ले लिया यहाँ पे 11 AM, ठीक है। समझने के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद मैंने डिस्टेंस चेक करा, डिस्टेंस कितना कितना है, 10, 20, 30 इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास हो गया 10 किलोमीटर, ये हमारे पास हो गया 20 किलोमीटर, ये हमारे पास हो गया 30 किलोमीटर, ये 40, ये 50 किलोमीटर। अब थोड़ा सा चेक करना, 9:30 पे डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 10 किलोमीटर। तो 9:30 पे डिस्टेंस कवर किया गया 10 किलोमीटर। उसी तरह से 9:45 पे डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 20 किलोमीटर। 9:45 पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। उसी तरह से 10 AM पे डिस्टेंस कवर किया गया 30 किलोमीटर। फिर हमारे पास क्या था, 10:15 पे कवर किया गया 40 किलोमीटर, और फिर 10:30 पे कवर किया गया 50 किलोमीटर।
सभी को समझ आया? ऐसी ग्राफ बनाते हैं ना, ये हमारे पास क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया टाइम और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया डिस्टेंस। हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि 9:30 पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10, 10:30 पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ 50 किलोमीटर। उसी तरह से आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आने वाले उस डिस्टेंस हम आराम से यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्या करना है, इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मैंने क्या देखा, हमारे पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। आप खुद से भी कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल सोच लीजिएगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, कुछ इस तरह से मैंने फिर यहाँ पे क्या करा, टाइम चेंज कर दिया। ठीक है, 20 मिनट्स के स्लॉट ले सकते हैं, 1 आवर के स्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि आप जो टाइम चेक कर रहे हैं वो 1 घंटे बाद कर रहे हैं। ठीक है, टाइम गैप 1 घंटे बाद का हम ले रहे हैं, हर 1 घंटे बाद का हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उससे ग्राफ बना के देखिएगा, सभी केसेस में हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, अब ये आपका होमवर्क है। क्या होता अगर मैं इस 50 को क्या कर देता, 55 कर देता। अगर इस 50 को 55 कर देता या फिर मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता। मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर मैं एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लेता तो उस केस में मेरे पास जो ग्राफ बनता वो कुछ ऐसे बनता, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, नॉन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, नॉन लीनियर। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो ग्राफ कैसा कहलाएगा, लीनियर ग्राफ कहलाएगा। लीनियर मतलब क्या, जो किससे बना है, लाइन से बना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा है, लीनियर है, लीनियर ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, और लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आती। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना चाहूँ यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास हो गया टाइम और ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, और मैंने बोला ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। ये ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। तो सर ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यहाँ पे मैंने क्या लिया, डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने क्या लिया, टाइम। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है ऐसा जाए, हो सकता है कुछ इस तरह से जाए, और हो सकता है कुछ इस तरह से ग्राफ जाए। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन, वो लाइन जो स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं क्या बोलूँगा, नॉन लीनियर, कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही। इस ग्राफ को मैं क्या बोलूँगा, लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन बनाती है। और ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये ग्राफ हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। और आप सभी को पता होगा डिस्टेंस और टाइम का आपस में एक रिलेशन होता है जिसे क्या बोला जाता है, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे सिलेबस में स्पीड भी है। ठीक है, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड जैसे फॉर्मूले में दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, स्पीड हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने कितने टाइम में। ओके, उसके बाद स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और एसआई यूनिट मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो किसी कंट्री में फेमस होती है लेकिन किसी अदर कंट्री में वो अनपॉपुलर होती है, नॉन पॉपुलर होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम भी माने और वो भी माने। आप सभी को पता होगा अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड चलते हैं, व्यापार आप कहते हैं, कुछ सामान आता है कुछ सामान जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम काफ़ी वेट में या फिर कुछ लेंथ में कुछ काफ़ी सामान भेजते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेट में कुछ सामान भेज रहे हैं या फिर कुछ लेंथ मतलब कुछ लंबा या छोटा कुछ सामान भेज रहे हैं, तो उन सबको मेज़र करने के लिए आपको उनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। और ऐसी यूनिट हमें चाहिए होती है जो दोनों ही कंट्रीज़ में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जो वो भी एक्सेप्ट करें जो हम भी एक्सेप्ट करें। इसलिए सारे एग्री करते हैं इन यूनिट्स पे। और क्या कहा जाता है कि अगर आपको लेंथ मेज़र करनी है तो आप किस में बोलेंगे, मीटर में। और अगर टाइम को मेज़र करना चाहते हैं तो आप किस में बोलेंगे, सेकंड्स में। वो एक अलग बात है कि हम आर में या मिनट्स में भी मेज़र कर लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर या फिर सेकंड। लेकिन फिलहाल आते हैं स्पीड के ऊपर। स्पीड की जो यूनिट है वो क्या बनी, मीटर पर सेकंड। हम सभी को पता है डिस्टेंस मेज़र होता है किस में, मीटर में, और टाइम मेज़र किस में होता है, सेकंड में। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, वरना मुझे पता है सर आप मिनट की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, है ना, कि आपने पिछला एग्जाम्पल लिया उसमें तो आप मिनट 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 कर रहे थे, अब आप सेकंड्स कर रहे हो, माना। लेकिन वहाँ पे मैं टाइम ले रहा था अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ तो मैं मिनट आर की बात नहीं कर सकता, मैं किसकी बात करूँगा, सेकंड की बात करूँगा। ओके, तो यहाँ से बस यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल्स आप सभी को पता होंगे। ठीक है, कि मैंने आपको स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम कैलकुलेट करना है। ऐसे एग्जांपल आप लोगों ने मैथमेटिक्स में या साइंस में कभी ना कभी कैलकुलेट किए होंगे कि मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, टाइम दे दिया, आपको स्पीड निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, लेकिन मैं एक नया कंसेप्ट आपको बताता हूँ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, आप सब लोगों ने एवरेज सुना होगा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड हमने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। सर टोटल का ही तो डिफरेंस है ना, टोटल का ही तो डिफरेंस है। लेकिन बात यह है कि यार बच्चा कंफ्यूज होता है कि एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। अब जरा बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा और साथ साथ लिखते रहिएगा। मैंने बोला कोई पर्सन एक्स था, ठीक है, मिस्टर एक्स, ये कार चला रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि इसने पहले 20 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में, 20 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में। अगले इसने या 20 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं सॉरी, तो काफ़ी कम हो जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ 50 किलोमीटर, है ना। काफ़ी अच्छा बच्चा है और आराम से गाड़ी चलाता है, आजकल की यंग जनरेशन की तरह नहीं है जो धूम मचा ले सीधा लेके जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो क्या बोला, 50 किलोमीटर और 2 आवर, कि उसने 50 किलोमीटर कवर किए 2 आवर में। फिर उसने अगले 30 किलोमीटर कवर किए 1 आवर में।
है ना, सच में धूम मचा दी कि 50 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रहा था और अब उसने अगले 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर दिया। अब उसने क्या करा, अगले 40 किलोमीटर उसने कवर किए, मैंने ले लिया 1.5 आवर में। अगले उसने 40 किलोमीटर कवर किए 1.5 आवर में। अब एक बात देखना, उसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 50 किलोमीटर। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अगले 30 किलोमीटर जो उसने गाड़ी चलाई किस स्पीड से चलाई, 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगले 40 किलोमीटर उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 40 अपॉन में 1.5। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे करते हैं, डेसिमल हटाया, 0 ऊपर गया, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 0, फिर ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली बन गया 26 किलोमीटर पर आवर। 27 कर लेते हैं, 26 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मैंने क्या मान लिया इसको, 27 मान लिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी को एक ही स्पीड के साथ चला रहा है, कि 2 घंटे तक जब तक उसने 50 किलोमीटर कवर किया वो गाड़ी को एक ही स्पीड के साथ चला रखा है। मतलब वो एक्सेलरेटर पे उसने पैर लगाया तो उसकी गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर से चलती रही। मतलब उसकी जो सुई होती है ना स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें स्पीड शो होती है, गाड़ी में दिखाते ना इस तरह से, मतलब घूम और मतलब ये घूम गया इस तरह से कुछ है ना चलो कोई नहीं, तो वो हमें क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर कहलाता है। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पे कि आपकी गाड़ी की सुई 25 किलोमीटर पे अटक गई और 2 घंटे तक वो वहाँ से ना इधर हिली ना ही उधर हिली, कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ वो 2 घंटे तक अपनी गाड़ी को चलाता रहा। फिर अगले 1 घंटे तक उसकी जो गाड़ी की सुई थी, स्पीड उसकी कहाँ पे रही, 30 पे। स्पीड कहाँ पे रही, 30 पे। 1 घंटे तक उसकी सुई 30 किलोमीटर पर आवर से ना ही नीचे आई ना ही ऊपर गई। और अगले 40 किलोमीटर तक उसकी स्पीड कितनी रही, 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी स्पीड कहाँ पे आ गई, 27 पे आ गई। ठीक है, लेकिन आप क्या बोलेंगे अगर बोला जाए कि आपकी कार की स्पीड कितनी थी। मान लीजिए आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है, आप पॉइंट ए से चले और ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आप कहाँ पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आए और मान लिया पॉइंट बी पे मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने आपसे पूछा कि आपने गाड़ी किस स्पीड के साथ चलाई थी, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि यार पहले 2 घंटे तो मैंने चलाई 25 किलोमीटर पर आवर से, अगले 1 घंटे मैंने चलाई 30 किलोमीटर पर आवर से, और उसके अगले 1.5 घंटे तक 1.5 आवर तक मैंने गाड़ी चलाई 27 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और ये तो चलो ठीक है, 3 डाटा थे। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे आपकी गाड़ी की सुई हिलती रहती है कहीं ना कहीं। कभी रश आया तो आपने ब्रेक मारा, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्टॉप हो गई गाड़ी। कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा रश आ गया तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। कहीं पे आपने देखा हाईवे आ गया, यार अब तो भगा ले गाड़ी, आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। लेकिन जब आप अपने किसी रिलेटिव के जा रहे हैं और उस रिलेटिव ने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई तूने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, तो आप क्या बोलोगे कि किस स्पीड से गाड़ी चलाई, कि यार पहले 10 किलोमीटर तो मैंने स्पीड से चलाई थी, फिर अगले 5 किलोमीटर मैंने स्पीड से चलाई थी, फिर अगले 2 किलोमीटर मैंने स्पीड से चलाई थी, यार बीच में कोई रश भी आया था, बीच में ट्रैफिक लाइट भी आई थी, बीच में ब्रेकर भी आया था, मुझे गाड़ी को रोकना पड़ा, फिर हम चाय पीने के लिए रुके थे, ये हुआ था वो हुआ था। इतना लंबा डिटेल कोई नहीं देता। आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि यार मैंने क्या करा, 50 30 40 ये हमारे पास बना 120 किलोमीटर, कि जो मेरा टोटल 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो मैंने टोटल कितने टाइम में कवर करा, 2 + 1 + 1.5, और ये हमारे पास कितना बन गया, 4.5 आवर में। तो क्या बोलोगे, ऑन एन एवरेज आपकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 120/4.5 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको गाड़ी की स्पीड पता लग जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप दिल्ली या दिल्ली से आउटर दिल्ली कहीं आप जा रहे हैं और वहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारे स्कूल से 100 किलोमीटर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने टाइम लिया 2 आवर।
2 घंटे का आपने टाइम लिया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्पीड के साथ गए होंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं पे ब्रेकर भी आया होगा, कहीं पे ट्रैफिक आया होगा, ठीक है, कहीं पे आपने स्टॉप भी किया होगा, सारी चीज़ें होती हैं, आपने एक ही स्पीड के साथ गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ऑन एन एवरेज आप क्या बोलेंगे, यार तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी रही, 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। 100 किलोमीटर आपने कवर किया 2 आवर के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपकी गाड़ी की स्पीड, आपके व्हीकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, उस केस में आपको ज़रूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की। अब आपको पता लगा ये मेरे पास क्या हो गया, स्पीड, लेकिन ये मेरे पास क्या हो गई, एवरेज स्पीड। ये मेरे पास क्या हो गई, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, आपकी स्पीड हर टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी आप 100 किलोमीटर से 90 पे आ गए, कभी आप 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे आ गए। जब आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट होती है एवरेज स्पीड की। ओके, जैसे मैंने ये बोला कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 2 घंटे में ट्रैवल तो किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे तक इसी स्पीड के साथ चलते रहे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने कभी, हो सकता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी आप ले गए हो, लेकिन इतनी हाई स्पीड पे ले जाने के बावजूद भी आपकी स्पीड कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। कारण क्या है कि हो सकता है बीच में आपने कहीं पे ब्रेक मारा हो, काफ़ी टाइम तक आपने बहुत धीरे गाड़ी चलाई हो, ट्रैफिक आ जाता है इस वजह से। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेसिस पे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है ऑन स्पीड। स्पीड के ऊपर पहला न्यूमेरिकल, ए ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक ट्रेन ए है, ट्रेन का हमने नाम दे दिया। ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, कि 3 घंटे में वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, कि एक और ट्रेन बी है, वो 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 4 आवर्स में। विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, कौन सी ट्रेन है जो फास्ट ट्रैवल कर रही है। थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको आता भी होगा। सर सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले क्या करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्रेन बी की स्पीड निकाल लेते हैं, दोनों कंपेयर कर लेते हैं, पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा ट्रेन ए ने, 120 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल करा 120 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया, 3 आवर्स। तो टाइम टेकन इज 3 आवर्स। तो कितना हमारे पास आ गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं ट्रेन बी की। स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये हमारे पास कितनी हो गई, 180 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स, 180 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा 4 घंटे में। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। और जैसा कि साफ साफ पता लग रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो हम क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज़ greater than speed of train A, so train B is traveling faster than train A. Okay, train B is traveling faster than train A. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को, इन कंसेप्ट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।